देश की बेटियों को लेकर, पहलवान खिलाड़ियों को लेकर, जिससे हमारा और आपका मान सम्मान देश में बढ़ता है। सोशल मीडिया पर लोग क्या सोच रहे हैं, इसके बावजूद खेल मंत्रालय चुप है, इसके बावजूद मोदी सरकार चुप है। और ये चुप्पी हम सबको कहीं ना कहीं चुभ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। SPN 9 न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों, कल हमने आपको देश की पहलवान देश की बेटियां जो इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, उससे जुड़ी हमने आपको खबरें बताई थी। और उसके बाद जो दर्शकों ने वीडियो देखा लाखों की संख्या में, और उसके क्या रिएक्शन है, देश की जनता इस पर सोच क्या रही है, बजबते उन्होंने लिख कर, जिससे हमने रिक्वेस्ट में मांगा भी था कि आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर बताइए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज क्यों नहीं किया, बृजभूषण शरण सिंह क्या जेल जाएंगे, क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन तमाम सवालों का जवाब आज इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे और सिर्फ ये बताएंगे कि उन तमाम लोगों ने जो वीडियो देखा है, देखिए आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वीडियो को, कल आपने SPN 9 न्यूज़ के माध्यम से इस वीडियो को देखा होगा। उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद जो धरने पे महिला खिलाड़ी बैठी हुई हैं, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और तमाम बहुत सारे खिलाड़ी जो सुबह में वार्म अप करते नज़र आ रही थी, उनको लेकर लोगों के रिएक्शन क्या है, वो क्या सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, अब वो पढ़ने का वक्त आ गया है। क्योंकि अभी तक जो हालात मोदी सरकार की तरफ से देखने को मिले हैं, उस कोई समर्थन नहीं कर रहा। विपक्ष इक्का दुक्का भले ही समर्थन किया, तो क्या सोशल मीडिया पे लोगों की राय इसको लेकर क्या है, ये जानने का वक्त आ गया है, जो हम आपको अब बताना चाहते हैं। ज़रा सा एक एक कमेंट को ध्यान से आप लोग देखिए और पढ़िए। सबसे पहले गिलवर्ट नाम के दर्शक हैं, वो क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं ऑल ऑपोजिशन शुड सपोर्ट CGI, क्योंकि कल ये मामला CGI में ही गया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में गया था और CGI DY चंद्रचूड़ का बड़ा फैसला आया था। वी हैव टाइगर इन सुप्रीम कोर्ट, यानी कि DY चंद्रचूड़ को वो टाइगर बता रहे हैं। वी विल सेफ गार्ड और इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ द नेशन प्रेसिडेंट, प्लीज प्रोटेक्ट आवर टाइगर CGI। ये इस तरह की कमेंट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि ये मामला गंभीर है और मोदी सरकार को भले ही नहीं दिख रही है, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है। वहीं देखिए दूसरे विपिन मिश्रा जी का कमेंट है, वो क्या कह रहे हैं, उनके कमेंट पे उन्हें लगभग जो है 100 से ज़्यादा जो है लाइक भी मिले हैं। वो क्या कह रहे हैं, पीड़ित लड़कियों को न्याय जल्द से जल्द मिले, इस तरह के घृणित कार्य करने वालों की फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इतने दिनों से चल रही चर्चा, लेकिन महिला सुरक्षा पर भाषण देने वाले नेताओं के कारण इस कार्य को अंजाम देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या यही सरकार है? ये विपिन जी का जो है कमेंट है। तो देखिए साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि ऐसा हो ही क्यों नहीं रहा। वहीं उसके बाद देखिए आप प्रभाकर जी का कमेंट क्या कह रहा है, वो जरा गौर से सुनिए कि एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री दोज आर थिंकिंग ऑफ फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन मस्ट सपोर्ट दिस इशू एंड हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड CGI थैंक्स। कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को इस मसले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर सपोर्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। और इस बात के लिए हमने जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूँ, कल आप लोगों से मैंने कहा था कि बिल्कुल आप लोग भी जो है इस मसले पर ज़रूर इन पहलवान खिलाड़ियों का, क्योंकि ये देश की बेटियां हैं, इनके समर्थन में जरूर आइए। उसके बाद भोला प्रसाद नाम के दर्शक कह रहे हैं इस सरकार से जनता जनार्दन का विश्वास ही उठ गया है, ये इस तरह की कहते नज़र आ रहे हैं। वहीं संजीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोदी इज़ अ सर्वेस्ट जीनियस इम्बेंस की बात कह रहे हैं, नेगेटिविटी फैलाने की बात करते नज़र आ रहे हैं। वहीं प्रसाद जी, ये भी चौधरी जी जुड़ रहे हैं, वो हमारे साथ, उन्होंने कहा कि देश के PM को शर्म आनी चाहिए कि देश की बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, देश की राजधानी में बैठी हुई हैं और वो रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इन तस्वीरों से कोई जो है परे नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब ये गोल्ड मेडल जीत कर ला रही थी, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विनेश फोगाट को अपने घर की बेटी बताया था, और वही उनकी बेटी आज सड़कों पर बैठी हुई हैं, तो उन्हें दिख ही नहीं रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है। अब देखिए आगे, उसके बाद राजकुमार नाम के दर्शक क्या कह रहे हैं, BJP हटाओ, देश बचाओ, बहन बेटियों की इज्जत बचाओ।
ये भी बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के बाहुबली हैं उनसे बचाने का वक्त आ गया है। और उसके बाद देखिए रमेशिश चौधरी नाम के दर्शक कह रहे हैं इन बच्चियों की पीड़ा देखकर कलेजा छल्ली हुआ जा रहा है, लेकिन मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया है तो उम्मीद है कि किरण दिख रही है। और ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि सोचिए दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज ही नहीं किया। सोचिए कितना कायर दिल है उनका कि इन देश की बेटियों के साथ जो जुल्म हुआ उसको लेकर वो कर ही नहीं रहे। उसके बाद मुकद्दीन हुसैन नाम के दर्शक कह रहे हैं इज्जत और बीजेपी को मतलब मजाक उड़ा रहे हैं कि बीजेपी बेटियों की इज्जत कैसे बचाएगी, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर है, चिमयानंद है, एकदम पूरा फहरिस्त बना हुआ है बलात्कारियों के। उसके बाद रंगेश्वर नाम के कह रहे हैं कि गोदी मीडिया ऐसी खबरें क्यों नहीं दिखाता, सच्चे पत्रकार बनो, देश की जनता अर्ज से फर्श पर लाकर रहेगी सनद रहे, ये इस तरह की बात कह रहे हैं। उसके बाद वहीं अनिल सजावल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा गौर से देखिए। वो कह रहे हैं ऐसी पापी लोगों को सारेआम सजा होनी चाहिए। ऐसे मतलब बृजभूषण शरण सिंह को पापी भी कहते नजर आ रहे हैं। और उन्होंने साफ कहा कि योगी बाबा का बुलडोजर कहाँ है, उनका बुलडोजर इन मिनिस्टर पे चलना चाहिए, इन सांसदों पे चलना चाहिए और संविधान से देश चलना चाहिए। सैल्यूट टू सीजीआई, जय भारत जय संविधान की बात करते नजर आ रहे हैं। मतलब ओवरऑल बहुत सारे कॉमेंट है, आप देख रहे हैं। हालांकि इस प्रोग्राम में पूरा देखा तो नहीं रहूँगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दिखाना ये चाह रहा हूँ कि देखिए देश की बेटियों को लेकर, पहलवान खिलाड़ियों को लेकर, जिससे हमारा और आपका मान सम्मान देश में बढ़ता है, सोशल मीडिया पर लोग क्या सोच रहे हैं। इसके बावजूद खेल मंत्रालय चुप है, इसके बावजूद मोदी सरकार चुप है। और ये चुप्पी हम सबको कहीं ना कहीं चुभ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों, और ये सवाल होने भी चाहिए। नवनीत नाम के दर्शक क्या कह रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ बीजेपी से, ये तो भाई मुश्किल है। मतलब लोगों के कमेंट कितने सुलझे हुए हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए। फिर वहीं घनश्याम नाम के दर्शक कह रहे हैं दिल्ली के एसपी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, नेता हो या अभिनेता हो, फौरन कार्रवाई करनी चाहिए कि आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दर्शक क्या कह रहे हैं जरा वो आपको बता देते हैं। उसके बाद बृजभूषण सिंह नाम के ही दर्शक जो हैं एक कमेंट कर रहे हैं। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह है जो बीजेपी के सांसद जिस पर आरोप लगे हैं, वो कह रहे हैं अतीक की हत्या क्यों, बृजभूषण सिंह सांसद ब्रिजेश सिंह आदित्य हत्या कब करोगे, ये अंधभक्त। खैर चलिए वो लोग किसी अगले मसले पर बात कर रहे हैं। उसके बाद शकील मेवाती नाम के दर्शक कह रहे हैं बेटी पटाव, जरा गौर से सुनिएगा कि किस मकसद से वो करे, उनका इंटेंशन क्या है कि बेटी पटाव कहने वाले से और क्या उम्मीद की जा सकती है। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह का स्लिप ऑफ टन हो गया था, उसी को कोड करते हुए ये बता रहे हैं कि जिसने बेटी पटाव की बात की वो क्या बेटी को बचा पाएगा। खैर वो एक अलग मसला है। उसके बाद अशोक जी कह रहे हैं जस्टिस मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। जज साहब को सैल्यूट। हकीम चाचा नाम के दर्शक कह रहे हैं जज साहब को, क्योंकि कल उन्होंने कहा कि ये बहुत गंभीर मसला है, इसलिए वो उसको सैल्यूट करते नजर आ रहे हैं। तो दर्शकों आपने देखा कि लगभग कितने बहुत सारे दर्शकों का इस वक्त कमेंट आ रहा है जो आप देख रहे हैं। आखिर में एक दो कमेंट और लेने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मोहम्मद मीर नाम के दर्शक हमारे से जुड़े, वो क्या कह रहे हैं, ये हमारे देश की बेटियां हैं, इनकी इज्जत देश की इज्जत है, इन्हें इंसाफ देना होगा और समाज में होने वाली ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेना होगा। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक आखिरी कमेंट देख लीजिए दर्शकों, क्योंकि बहुत सारी कमेंट है, इसको तो मैं नहीं आपके सामने रख पाऊंगा, लेकिन कोशिश करता हूँ कि तेजपाल से क्या कह रहे हैं, बेटियों की आवाज़ सुनिए मोदी जी, कुछ तो बोलिए, इन पर मन की बात कब करेंगे। हर रविवार को मन की बात करते हैं, कभी कम से कम इस बेटियों की मन की बात कर लेंगे। देखिए अब आखिर में ये तो है कि बृजभूषण शरण सिंह पे जो आरोप लगे हैं बहुत गंभीर है और इस पर बारीक से समझना, बारीक से चीज़ों को बोलना भी बहुत ज़रूरी है। देश की बेटियाँ बैठी हुई हैं, जब तक वो बैठी रहेंगी देश का अपमान होता रहेगा, जब तक वो बैठी रहेंगी तब तक जो है सरकार से सवाल तो पूछे ही जाएंगे। और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द मोदी सरकार को इस मसले को संज्ञान में लेना चाहिए और मसले का हल निकालना चाहिए। और कायदे से कानून तो यही कहता है कि जब से उन पर यह एलिगेशन लगे, ये आरोप लगे, उन्हें फ़ौरन पद से हटा देना चाहिए। जब जांच साबित हो जाए फिर उसके बाद जो उन्हें क्या WFI को लेकर क्या करना, ये करना चाहिए। दर्शकों आपको क्या लगता है, फिर कल आपके साथ मैं जुड़ूंगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर जो देश की बेटियां बैठी हुई है, क्या उनके हक में इंसाफ होगा, क्या बृजभूषण शरण सिंह पे कार्रवाई होगी? कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया के भाई खबरों के लिए देखते रहे SPI न्यूज़। नमस्कार।